स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ साइनाइड्स एंड आइसोसाइनाइड्स से डील करेंगे। तो पहले देखते हैं जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ साइनाइड्स एंड आइसोसाइनाइड्स। द फर्स्ट प्रिपरेशन इज डन फ्रॉम एल्किल हैलाइड्स। यहाँ देखिए, अगर किसी एल्किल हैलाइड को आप ट्रीट करेंगे अल्कोहलिक सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम साइनाइड के साथ हीट करेंगे तो यू विल गेट एल्किल साइनाइड, and if you will treat an alkyl halide with alcoholic solution of silver cyanide, you will get an alkyl isocyanide. Now, what is the reason behind the formation of these two products as the major products in the above two reactions? आप जैसे जानते हैं कि साइनाइड आयन एक एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है जिसमें कार्बन और नाइट्रोजन दोनों के ऊपर जो है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, and therefore कार्बन और नाइट्रोजन दोनों यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर सकते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर की तरह एक्ट कर सकते हैं। और एल्किल ग्रुप से अगर कार्बन से अटैच होते हैं तो एल्किल साइनाइड बनता है, और अगर नाइट्रोजन से अटैच होते हैं तो एल्किल आइसोसाइनाइड बनता है। तो साइनाइड हैज अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोथ ऑन कार्बन एंड नाइट्रोजन एटम एंड बोथ एक्ट्स एज न्यूक्लियोफिलिक सेंटर एंड अटैच देमसेल्व्स टू एल्किल groups either by carbon or nitrogen to form alkyl cyanides or alkyl isocyanide। अब देखिए, इसमें दोनों केसेस में पहला जो था alkyl cyanide का प्रिपरेशन, इसमें जो पोटेशियम साइनाइड है ये प्रिडोमिनेंटली यहाँ पे आयनिक है और आयोनाइज होके ये साइनाइड आयन देता है। तो यहाँ पे साइनाइड आयन जो अटैक करेगा एल्किल ग्रुप को वो कार्बन के थ्रू अटैक करता है, क्योंकि कार्बन कार्बन बॉन्ड CN बॉन्ड के कंपैरिजन में काफ़ी स्ट्रांग बॉन्ड होता है और इस केस में इसीलिए मेजर प्रोडक्ट एल्किल साइनाइड आपको मिलता है। जबकि सेकेंड केस में सिल्वर साइनाइड जो है वो प्रिडोमिनेंटली कोवलेंट होता है नेचर में, और यहाँ पे सिर्फ नाइट्रोजन एटम ही अवेलेबल होता है टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन पेयर, और इसीलिए यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट जो है वो बन रहा है एल्किल आइसोसाइनाइड। द नेक्स्ट प्रिपरेशन इज फ्रॉम एसिड एमाइड। एसिड एमाइड on heating with P2O5 phosphorus pentoxide or thionyl chloride will give you alkyl cyanide, and due to the dehydration reaction the water is produced in the reaction, or it can be also done with by using ammonium salts of carboxylic acid, जहाँ से यहाँ पे अमोनियम एसिटेट यूज़ किया गया है। अगर आप इसको P2O5 के साथ हीट करेंगे then you will get acid amide, and in turn on heating with P2O5 you will get methyl cyanide। तो हम इसको डिहाइड्रेशन या तो एसिड अमाइड से प्रोड्यूस कर सकते हैं या फिर अमोनियम सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स को भी हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज फ्रॉम एल्डोक्सिन। Aldoxims on treatment with acetic anhydride or P2O5, and on heating them with them you will get, again this is a dehydration reaction, you will get methyl cyanide and water in the reaction. Next is preparation from Grignard reagent, that is alkyl magnesium halides. If you will treat it with cyanogen chloride in presence of dry ether, you will get alkyl cyanide as one of the products. And another preparation is from primary amines। इस रिएक्शन को कार्बिल अमीन रिएक्शन भी कहा जाता है, इट इज अ नेम रिएक्शन। इसमें हम प्राइमरी अमीन को क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्ट कराते हैं, एंड इफ ऑन हीटिंग यू विल गेट एल्किल आइसोसाइनाइड एज द मेन प्रोडक्ट। Next we come to the physical properties of alkyl cyanides and isocyanide. The first property is alkyl cyanides जो 14 कार्बन एटम्स से कम के होते हैं, या लोअर alkyl cyanides और isocyanide जो होते हैं वो ज़्यादातर कलरलेस लिक्विड्स होते हैं, और हायर मेंबर्स जो होते हैं वो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की तरह एग्जिस्ट करते हैं। alkyl cyanides की ओडर प्लीजेंट होती है, जैसे बिटर एलिमेंट्स की ओडर होती है वैसे ही रिजेंबल करती है उसको, और alkyl isocyanide अनप्लीजेंट ओडर पोजेस करते हैं। साइनाइड्स दे आर वेरी वेरी पोलर कंपाउंड, हाईली पोलर कंपाउंड, और इसका डायपोल मोमेंट जो है वो ऑर्डर का होता है 4D, 4 डायोक्टर। और आइसोसाइनाइड्स भी पोलर होते हैं लेकिन कंपैरेटिवली कम पोलर होते हैं, और इसका डायपोल मोमेंट ऑर्डर होता है 3D। ठीक है। नेक्स्ट इज ड्यू टू द पोलर नेचर ऑफ साइनाइड्स एंड आइसोसाइनाइड्स दे हैव अ स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन। उनके डायपोल डायपोल इंट्रैक्शंस काफ़ी हाई होते हैं, और इसकी वजह से मॉलिक्यूल्स एसोसिएट करके बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, और इसलिए बॉइलिंग पॉइंट इनका काफ़ी हाई होता है।
एल्किल आइसोसाइनाइड्स जो होते हैं इनका बॉइलिंग पॉइंट कंपैरेटिवली थोड़ा सा लो होता है एल्किल साइनाइड से। वाई? ड्यू टू द लोअर डायपोल मोमेंट, क्योंकि डायपोल मोमेंट इसका 3D के आसपास था और साइनाइड्स का 4D के आसपास था। तो ये भी होते हैं डायपोल, इनमें भी होता है, बट डायपोल मोमेंट स्लाइटली लेस होता है, इसलिए इनका बॉइलिंग पॉइंट भी लेस होता है, क्योंकि लेस इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन होता है एज कम्पेयर टू साइनाइड्स। जैसे यहाँ पे एक देख सकते हैं आप, टेबल बना है, यहाँ पे देखिए आपको मॉलिक्यूलर मास दिया है एज कम्पेयर टू करस्पॉन्डिंग एल्किल हैलाइड ऑल्सो दे हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट्स। यहाँ देखिए एल्किल साइनाइड और आइसोसाइनाइड का कंपैरिजन दिया है। तो साइनाइड्स का हाई होता है एज कम्पेयर टू आइसोसाइनाइड, और आइसोसाइनाइड का कंपैरेटिवली हाइयर होता है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ करस्पॉन्डिंग एल्किल हैलाइड। नेक्स्ट इज lower alkyl cyanides. They are very fairly soluble in water. Why? Because of the hydrogen bonding with water. यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये बना रहा है, ये एक मॉलिक्यूल है, ये दूसरा मॉलिक्यूल है, दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। हाइड्रोजन और एन, हाइड्रोजन एंड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में बॉन्डिंग है थ्रू हाइड्रोजन, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्ड इज फॉर्म्ड, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से काफी सॉल्युबल होता है वाटर में। लेकिन साइनाइड्स जिनमें 4 या 4 से ज्यादा कार्बन एटम्स होते हैं वो प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में। क्यों? क्योंकि एल्किल ग्रुप्स जो होते हैं वो हाइड्रोफोबिक होते हैं, और जैसे जैसे कार्बन एटम बढ़ेगा वैसे वैसे एल्किल ग्रुप जो है वो साइज में बढ़ता चला जाता है। नेक्स्ट इज एल्किल आइसोसाइनाइड्स, दैट इज ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल इन वाटर। वाई? बिकॉज नाइट्रोजन एटम हियर डज नॉट हैव अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म द हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर, एंड देयरफॉर दे आर ऑल इनसॉल्युबल इन वाटर। और एल्किल साइनाइड्स क्योंकि वाटर में हायर वाले इनसॉल्युबल होते हैं, तो ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में हाईली सॉल्युबल होते हैं। In the next video, we'll deal with the chemical properties of cyanides and isocyanides.